ओरल सर्जरी करा रहे हों। कुछ सामान्यतः प्रयोग की जाने वाली दवाइयाँ जो शुष्क मुंह के लिए जिम्मेदार होती हैं, वो हैं एंटीहिस्टामाइन्स, डेकोनचेस्टेंट, दर्द निवारक, ड्यूरेटिक और हाई ब्लड प्रेशर और चिंता को कंट्रोल करने वाली दवाइयाँ। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार जो लोग नियमित रूप से दांत साफ नहीं रखते, उन्हें स्वस्थ और साफ दांत रखने वालों के मुकाबले हृदय रोग की आशंका 70% अधिक होती है। इसलिए वैज्ञानिकों ने सलाह दी है कि लोगों को सुबह और रात को दांत साफ करने चाहिए। वैज्ञानिकों ने कहा कि खान-पान की आदतें और धूम्रपान से दांतों की सफाई का सीधा संबंध है। ब्लैक कॉफी। एक कप कॉफी के बिना दिन की शुरुआत करना बहुत कठिन होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ब्लैक कॉफी के एक कप से आपके दांतों पर दाग लग सकते हैं। पर कॉफी में दूध का एक छोटा सा भाग लेने से आप अपने दांत को मजबूत बना सकते हैं, क्योंकि दूध में कैल्शियम और विटामिन डी उपस्थित होता है। रेड वाइन। रेड वाइन दिल के लिए अच्छा हो सकता है। यदि आप रेड वाइन पीने से अपने आप को रोक नहीं सकते, तो शराब पीने के बाद अपने मुंह में पानी लेकर अच्छे से कुल्ला कर लें, ताकि आप इसके गंभीर परिणाम से बच सकें। कोल्ड ड्रिंक्स। डार्क सोडा दांतों के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि इसमें कृत्रिम रंग होते हैं जिनसे दांतों में दाग लग सकते हैं। जब आप सोडे को पीते हैं तो इसका तापमान बढ़ा हुआ होता है, जो दांतों के लिए अच्छा नहीं होता। जामुन। जामुन में एंटीऑक्सीडेंट होता है, लेकिन इसे खाने से दांतों पर गहरे नीले रंग के दाग पड़ जाते हैं। इसको खाने के बाद पानी से अच्छे से कुल्ला करेंगे, ताकि दांतों को बदसूरत होने से बचा सकें। टमाटर सॉस। टमाटर से बने सॉस जो आपके खाने को ज्यादा स्वादिष्ट बनाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि टमाटर के सॉस से दांतों पर दाग लग सकते हैं? दोस्तों, दांतों से जुड़ी जानकारी अभी और भी है, लेकिन वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। आबादी करीब 20 करोड़, फिर भी रह गए पिछड़े। कमी नहीं है संसाधनों की, फिर भी नहीं सुधरे हालात। आजादी से आज तक चलता रहा वादों और दावों का सिलसिला। मिला कुछ, अधूरा रह गया बहुत कुछ। कहाँ रह गई कमी? क्यों रह गए अल्पसंख्यकों की तरक्की के ख्वाब अधूरे? देखिए सरकारों के दावों और हालात की सच्चाई दिखाता कार्यक्रम अधूरे ख्वाब, इस समय पर। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर गृहिणी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फोटोग्राफ के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ETV बिहार झारखंड। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टारियम वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बोटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय, कोडरमा। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। संगीत की मीठी धुन से, कोयला के खानों से रची बसी ये है झारखंड। यहाँ की राजनीति के दांव पेच,
क्या है जनता का सूरत हाल। यहाँ पर जनता पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है। कला और संस्कृति के रंग के साथ खेल का मेल। जानिए खबरें झारखंड की। जोहार झारखंड में इन समय पर इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। टोरियम वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। खलारी सुपर सीमेंट, 75 वर्षों का भरोसा। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका अपने प्रोग्राम हेल्थ मंत्रा में, और आज हम बात कर रहे हैं दांतों के विषय में। इस विषय में हमें जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर तनोज कुमार। डॉक्टर साहब, दांत हमारे शरीर का एक जरूरी हिस्सा है, पर लोग इस पर ध्यान तब तक नहीं देते जब तक उसमें कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो आप प्लीज हमारे दर्शकों को ये बताएं कि दांत हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है। दांत का हमारे शरीर में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। जब भी आप भोजन का एक भी निवाला लेते हैं तो दांत ही वो अंग है जो उसको च्यू करता है। दांत से ही हम लोग पूरी तरह जब खाने को चबाते हैं, चबाने के बाद ही उस दांत का पाचन क्रिया में रोल होता है। अगर खाना अच्छा से नहीं पचा रहेगा, चबाया रहेगा, तो पाचन शक्ति आपकी कमजोर हो जाएगी। धीरे धीरे आपके शरीर में कमजोरी आएगी। दांत का पहला रोल तो है कि वो चबाना है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो आज के समय में ज्यादा लोग ध्यान देते हैं, वो है दिखाना। दांत का शरीर में खूबसूरती में काफी ज्यादा रोल है। अगर आपके दांत नहीं रहेंगे तो आपका चेहरा अच्छी पर्सनालिटी को नहीं दिखाएगा। आपका चेहरा दबा हुआ लगेगा। अगर आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर आपके सामने चेहरे के 2 दांत निकल गए हैं, तब आपका चेहरा देखने में कैसा लगेगा। डॉक्टर साहब, आजकल दांतों में कौन सी आम समस्या देखी जा रही है? मसूड़े से खून आना मसूड़े की बीमारी का पहला लक्षण है। वो बीमारी अगर जब मसूड़े को छोड़ करके हड्डी में चली जाती है, तो दांत को जो होल्ड करते हैं मसूड़ा और हड्डी, वो धीरे धीरे सूज जाता है, बीमार हो जाता है। अगर मसूड़ा और हड्डी बीमार हो जाएगा तो आपका दांत धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा और वो गिर जाएगा। दूसरा बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, वो उसको कहते हैं डेंटल केरीज, दांतों में कैविटी बनना। यूजुअली लोग क्या करते हैं, मीठा खाते हैं, मीठा खाने के बाद खूब अच्छे से दांतों की सफाई नहीं करते हैं। दांतों की सफाई नहीं करने से उसमें बैक्टीरिया डेवलप करता है। वो बैक्टीरिया धीरे धीरे दांत में कैविटी काउज करता है। वो कैविटी जब अंदर दांत के नर्व को टच करता है, तब पेशेंट को तकलीफ होती है, दर्द काफी तेज दर्द होता है। उस वक्त वो दर्द, अगर वो पेन जो होता है वो धीरे धीरे अंदर हड्डी में चला जाता है और स्वेलिंग होती है, पस होता है, और उससे तरह तरह की बीमारियां होती हैं। डॉक्टर साहब, शुरुआती दौर में कैसे पता चले कि कैविटी हो रही है और इसका इलाज क्या हो सकता है? अगर आपके दांत में कहीं भी खाना फंस रहा है, अगर आपको ठंडा गर्म पानी पीने में तकलीफ हो रही है, इसका मतलब है कि वहां पे कहीं कोई कैविटी बन रही है। जब भी 2 दांतों के बीच में खाना फंस रहा है तो आप अपने दंत चिकित्सक को दिखाएं, वो उसको देखेंगे। अगर कीड़ा नर्व को नहीं टच किया होगा तो आसानी से वो दांत रिपेयर हो जाएगा। इसके बाद भी अगर आपके दांतों में लगा कीड़ा अगर नर्व को टच कर जाता है, तब उसके बचाने की एक नई तकनीक है, उसको रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं। इस रूट कैनाल ट्रीटमेंट में दांत के नर्व को हम लोग डिवाइटलाइज कर देते हैं। दांत में जो भी कीड़े लगे रहते हैं उसको साफ करके इसके रूट के इन्फेक्शन को ठीक करते हैं और उसके बाद इसको रिपेयर करते हैं। रिपेयर करने के बाद इसके ऊपर एक कवर चढ़ा देते हैं, कैपिंग जिसको बोलते हैं। डॉक्टर साहब, दांत के रोग से कौन कौन से रोग बढ़ सकते हैं? इसमें ये क्या होता है कि मुंह में जो भी बैक्टीरिया होते हैं, दांतों और मसूड़े के में जो बैक्टीरिया होते हैं, वो हार्ट के वॉल्व में जाकर के जमा हो जाते हैं और वो वॉल्व को डैमेज कर देते हैं। तो जो हृदय रोग के मरीज हैं, जिनको की दांतों में प्रॉब्लम है, उनको हमेशा अपने दंत चिकित्सक से राय लेनी चाहिए। मुंह को हमेशा बैक्टीरिया से फ्री रखना चाहिए ताकि उनको हृदय रोग से बचाव हो सके। डॉक्टर साहब, जिन लोगों को दिल के साथ साथ डायबिटीज की बीमारी है, वो अपने दांतों का ख्याल कैसे रखें ताकि ये 2 बीमारियां और न बढ़े? मधुमेह रोग का मसूड़े और दांत पे काफी ज्यादा असर होता है। मधुमेह के रोगी को मसूड़े में हमेशा सूजन रहता है, मसूड़े में इन्फेक्शन रहता है, और मधुमेह के रोगी को हम मसूड़े में सूजन के कारण से दांतों में पायरिया का शिकायत रहता है।
ये इन्फेक्शन, पायरिया का इन्फेक्शन जनरली हार्ट में जाके लॉज करता है और उसमें हार्ट की डिजीज की सीवियरिटी और बढ़ने की आशंका रहती है। डॉक्टर साहब, दांत स्वस्थ और सुंदर रहे इसके लिए खान पान कैसी होनी चाहिए? दांतों के लिए रेशेदार चीज का काफी महत्व है, तो दांत की सफाई अच्छे से होती है। दांत की सफाई अच्छे से होगी तो वो डिजीज फ्री रहेगा। और स्वस्थ खाना खाएं, फलों का सेवन करें, गन्ने का सेवन करें, गन्ने को यूज करें, इससे दांतों में मजबूती आती है और दांत की सफाई होती है। डॉक्टर साहब, किस तरह की चीजें हमारे दांतों के लिए नुकसानदायक है? आजकल का प्रचलन है, जंक फूड का काफी प्रचलन है, स्टिकी टॉफी का काफी प्रचलन है। ये सब दांतों के लिए काफी हानिकारक है। स्टिकी फूड्स जो होता है वो दांतों पे चिपक जाते हैं और उससे बैक्टीरिया काउज करते हैं। एक और बहुत कॉमन समस्या है लोगों के साथ खैनी खाना बहुत कॉमन समस्या है। पान मसाला का सेवन करना बहुत कॉमन समस्या है। पान मसाला के सेवन से एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है जिसको ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं। इसमें धीरे धीरे मुंह का खुलना कमने लगता है, लोगों को तीता लगने लगता है, तो ये बाद में कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। इसीलिए पान मसाला में का सेवन कम से कम करना चाहिए। दूसरी चीज हमने जो बताई है वो खैनी है। खैनी का भी काफी बुरा रोल है, इससे मसूड़े में कैंसर और मुंह के अंदर के कैंसर काफी होते हैं। दोस्तों, दांतों से जुड़ी जानकारियों का सिलसिला जारी रहेगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हों या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना न भूलिए दुनिया अपडेट रविवार शाम 6 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर। आपके सपनों का घर रियल एस्टेट के बाजार में कैसे करें खरीदारी, आवास के लिए बैंकों से कैसे मिले मदद, पटना के रिहायशी इलाकों में क्या है फ्लैट की कीमत, जानने के लिए देखते रहिए अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार रविवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे, ईटीवी बिहार झारखंड। अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार के प्रायोजक है अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। सह प्रायोजक खलारी सुपर सीमेंट, 75 वर्षों का भरोसा। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। सुबह से दोपहर, शाम से रात, प्रदेश में क्या क्या हो रहा है जानना चाहता है हर कोई। बिहार और झारखंड की एक विरासत और प्रदेश में ही होने वाली घटनाओं की नजदीकियां हमें उत्सुक करती हैं उन खबरों की तरफ। इसलिए दोनों प्रदेश की खबरें दिन भर देखिए प्रादेशिक बुलेटिन में। अपना बिहार, जोहार झारखंड और राजधानी में सिर्फ ईटीवी बिहार झारखंड पर। नमस्कार, सलाम, मैं हूँ आयुष्मान खुराना। मैं हूँ रोहन सिप्पी। आप देखिए खास बातचीत मेरी रोहन सिप्पी की ऑन द फिल्म नौटंकी साला ओनली ऑन ईटीवी। नौटंकी साला। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ। विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर। कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। और उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर
अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा, वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी, टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे, अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची, लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची, यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका अपने प्रोग्राम हेल्थ मंत्रा में, और आज हम बात कर रहे हैं दांतों के विषय में, और इस विषय में हमें जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर तनुज कुमार। डॉक्टर साहब, दांतों में एक आम समस्या देखी जा रही है सेंसिटिविटी की, ये क्या होता है और क्यों होता है? इस सब को डेंटल हाइपर सेंसिटिविटी के नाम से जानते हैं। दांतों की नॉर्मल बनावट ऐसी होती है जिसमें अंदर दांत के अंदर ये नर्व टिश्यूज रहता है, इसके ऊपर 2 लेयर में रहते हैं, एक इनामेल होता है, एक डेंटिन होता है। जब भी ऊपर के लेयर आपके घिस जाएंगे किसी भी मेथड से, तो दांत के नस आपके ऊपर हो जाएंगे और इसकी वजह से आपको कनकनाहट होगी। ये कनकनाहट 2-3 कारणों से होता है। जनरली क्या होता है, लोग लाल मंजन का सेवन काफी लोग करते हैं। लाल मंजन का बुरादा काफी मोटा होता है। लाल मंजन या और भी उस टाइप के मंजन होते हैं जिसका बुरादा काफी मोटा होता है, तो उस बुरादे को यूज करने चाहिए। उस मंजन को यूज करने से आपके दांत घिसते ज्यादा हैं। अगर दांत घिसेंगे, ऊपर का इनामेल आपका घिसेगा, तो धीरे धीरे वो दांत का नर्व आपका ऊपर आ जाएगा, उसके कारण से कनकनाहट होती है। दूसरा बहुत कॉमन कारण होता है, लोग बहुत तेजी से, बहुत कड़े ब्रश से काफी देर तक ब्रश करते हैं। काफी देर तक ब्रश करने से क्या होता है, ऊपर का ये लेयर घिस जाता है, इसके कारण से भी सेंसेशन होता है। तीसरा प्रमुख कारण है जिसको कहते हैं एसिड रिगर्जिटेशन। शरीर में एसिड बनता है जो रात में दांतों में काम करता है, दांत को घिस देता है। दूसरा और एक इसको कहते हैं इरोजन। एसिड से जो दांत घिसता है इसको कहते हैं केमिकल इरोजन। लोग आजकल के बच्चे कोल्ड ड्रिंक्स काफी पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स के सेवन से भी दांतों में दांत के ऊपर का लेयर घिसता है। इस सारे कारणों से को लेकर के हाइपोसेंसिटिविटी होती है। डॉक्टर साहब, दांतों में जो सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम आती है, इससे हम कैसे बच सकते हैं? अच्छे क्वालिटी का ब्रश इस्तेमाल करें, मुलायम ब्रश इस्तेमाल करें, लाल मंजन का सेवन ना करें, कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन कम करें, एसिडिक चीजों का सेवन कम करें, और बहुत ज्यादा कड़ी चीज नहीं खाएं जिससे आपका दांत नहीं कम से कम घिसे। डॉक्टर साहब, ये एक आम धारणा बनी हुई है कि अगर दांतों में दर्द हो तो फिटकरी और सिंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए, ये कहाँ तक सही है? फिटकरी का रोल एंटीसेप्टिक की तरह हम लोग यूज करते हैं। गुनगुना पानी में अगर फिटकरी डालने से वो क्या होता है, वो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन बन जाता है। उसको करने से मसूड़े में ब्लड सप्लाई वगैरह बढ़ता है, उसके कारण से दर्द में कमी आती है। एक और बहुत कॉमन है लौंग का तेल। लौंग के तेल में ये खासियत रहती है, वो दांतों के दर्द में अगर वो थोड़े कम मात्रा में लगाया जाए तो दांत का दर्द कम हो जाता है। दोस्तों, देखा आपने कि दांत हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी होता है। आज के इस बदलते परिवेश में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए अपने दांतों को कभी नेग्लेक्ट न करें। अब वक्त हो चला है हमारे नेक्स्ट सेगमेंट का, जिसका नाम है हेल्थ टिप्स ऑफ द वीक। हेल्थ टिप्स ऑफ द वीक में आज हम जानेंगे कि शाकाहार कैसे घटा सकता है दिल का दौरा। शाकाहारी भोजन करने वाले लोगों को मांसाहारियों की तुलना में दिल की बीमारी होने का खतरा काफी कम होता है। शाकाहारियों को दिल के दौरे से होने वाली मौत की आशंका भी कम होती है। क्लिनिकल न्यूट्रिशन नाम के अमेरिकी जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में हालिया शोध का नेतृत्व करने वाले फ्रांसिस्को कत्रोवी ने अपने साथियों के साथ मिलकर वर्ष 1990 की शुरुआत में ब्रिटेन और स्कॉटलैंड में रहने वाले करीब 45,000 लोगों के नियमित खान-पान, जीवन शैली का रिकॉर्ड रखना शुरू किया। इस दौरान शोधकर्ताओं ने पाया कि मांसाहारियों की तुलना में शाकाहारी भोजन करने वाले प्रतिभागियों को दिल की बीमारियां होने का खतरा 32% तक कम था। वहीं औसत से ज्यादा वजन वाले शाकाहारियों को दिल की बीमारियां होने का खतरा 28% तक ही कम रहता है। इतना ही नहीं, मांसाहार को पहले से ही कैंसर और अन्य रोगों के लिए अधिक जिम्मेदार ठहराया जाता रहा है, क्योंकि एनिमल फैट से शरीर में गांठ बनने का अधिक खतरा होता है। हेल्थ टिप्स ऑफ द वीक के बाद अब वक्त हो चला है ब्यूटी टिप्स ऑफ द वीक का। ब्यूटी
ब्यूटी टिप्स ऑफ द वीक में आज हम जानेंगे कि आप चेहरे को कैसे बना सकते हैं चमकदार। टमाटर को पीसकर चेहरे पर इसका लेप लगाने से त्वचा की कांति और चमक 2 गुना बढ़ जाती है। मुहासे, चेहरे की झाइयां और दाग धब्बे दूर करने में मदद मिलती है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में आपने बहुत कुछ जाना। ये जाना कि दांत हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है, इसलिए कभी भी इसे नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। ये जानकारियों का सिलसिला अगले हफ्ते भी जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अगर आपके पास कोई सुझाव या सवाल है तो लिख भेजिए। हमारा पता है हेल्थ मंत्रा, ETV बिहार झारखंड, बिंदेश्वरी चंद प्लाजा, 21 टेलीग्राफ कॉलोनी, किदवईपुरी, पटना 1। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hm@etv.co.in। अब हमारे हेल्थ मंत्रा की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। टिल देन, ईट हेल्दी, बी हेल्दी एंड लिव हेल्दी। नमस्कार। की जन्मभूमि, गांधी की कर्मभूमि, सम्राट अशोक की शक्ति भूमि, धर्म भूमि, बिहार ये रामायण, वाल्मीकि ने रची रामायण, लब कुश को जाने संसार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। अंग्रेजन के हाड़ हिलल जब कुंवर के घोड़ा गरजल, हाँ अंग्रेजन के हाड़ हिलल जब कुंवर के घोड़ा गरजल। 80 बरस में चढ़ल जवानी ई भोजपुरिया चमकल। राजेंद्र जी देश के पहला राष्ट्रपति बन गईले। एही माटी के भिखारी ठाकुर जन जन मन में समैले। गिनत गिनत अंगुरी थक जाई, ओ गिनत गिनत अंगुरी थक जाई, महापुरुष है हजार। यह मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, यह मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। ओ विद्यापति का मधुर गीत सौ गुंजले आम हमराई। पटना में गुरु गोविंद सिंह के गुरुद्वारा है भाई। गंगा मैया अमृत धारा के रस पान करेल खिल। सीता मैया ई धरती का जग में मान बढ़ेल खिल। कहे बिहारी देव भूमि हा, कहे बिहारी देव भूमि हा, करी है के इनकार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार।
मगर जगह ऐसन है भैया जहाँ बनल राजधानी। राजा अशोक के चलले शासन का इतिहास बखानी। बुद्ध के ज्ञान इहें पर मिललै चर्चा विदेश ले भैलै। चीन जापान नेपाल श्रीलंका बौद्ध धर्म अपनैले। जैन धर्म महावीर चलाए, ओ जैन धर्म महावीर चलाए, लिए यही अवतार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। वाल्मीकि ने रची रामायण, वाल्मीकि ने रची रामायण, सब कुछ को जाने संसार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ईटीवी के सभी लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के प्रति सरकार गंभीर। पटना में मुख्यमंत्री ने किया 10 का दम स्वस्थ रहेंगे हम कार्यक्रम का शुभारंभ। नक्सली बंदी को लेकर पुलिस मुख्यालय ने जारी किया अलर्ट, प्रभावित जिलों को खास चौकसी बरतने के निर्देश। नवादा में बस और बाइक की टक्कर में 3 छात्रों की मौत, आईआईटी की परीक्षा में शामिल होने जा रहे थे गया। सहरसा सदर अस्पताल का यक्ष्मा वार्ड बना, विभागीय गोदाम, सफाई कर्मचारियों ने भी जमाया कब्जा, प्रबंधन का गोलमोल जवाब। और लोकल ट्रेन से यात्रा होगी और सुखद, मुसाफिरों के लिए पूर्व मध्य रेलवे जल्द शुरू करेगा मेमो ट्रेन, कम दूरी में तय होगा सफर। नमस्कार, अपना बिहार के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय कुमार। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 का दम स्वस्थ रहेंगे हम कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सूबे की जनता के बेहतर स्वास्थ्य के प्रति सरकार गंभीर है। पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित कार्यक्रम में डिप्टी सीएम के अलावा कई मंत्री और विधायक भी मौजूद रहे। तो नीतीश कुमार ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया है और स्वास्थ्य पर जोर दिया है। हम बात करते हैं हमारे पटना संवाददाता अविनाश से। अविनाश, 10 का दम स्वस्थ रहेंगे हम, ये किस तरह का कार्यक्रम है और क्या मकसद है इस कार्यक्रम का? अविनाश से एक बार फिर हम सवाल करेंगे। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया है जिसका नाम है 10 का दम स्वस्थ रहेंगे हम। किस तरह का ये कार्यक्रम और मुख्यमंत्री ने क्या खास बातें कही हैं? देखिए विजय, यह विभाग का कार्यक्रम है। एक्चुअली काफी तैयारी चल रही थी। जैसे कि घर में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे लड़की
कम से कम 12वीं तक हो